तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे क्लास 9 की गणित, जिसके अंदर हमने अब तक के जो प्रश्नावली 8 है उसमें से 8.1 कंप्लीट कर लिए। 8.2 आज हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अंदर 8.2 पढ़ने से पहले हम कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे, उनको ध्यान में रखना आपको। 8.1 में कुछ सिद्धांत काम आए वो आपको ध्यान में ही है। अब 8.2 में देखो, एक तो इसके अंदर देखो सारांश जो है ना, यहाँ सारांश लिखा हुआ है किताब के लास्ट में, उसमें 7 पॉइंट लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या है इस बात का? बहुत सिंपल सिंपल सिद्धांत है ये सारे। ये आयत है, इसके अगर हम विकर्ण खींचे तो ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटेंगे, यानी ये और ये हिस्सा बराबर होगा। ये इसका तीसरा सिद्धांत था। चौथा है, समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और विलोम भी सकते हैं। यानी आपके पास अगर एक समचतुर्भुज है, उसके अगर विकर्ण हम खींचते हैं तो ये दोनों विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होगा? 90-90 डिग्री का होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये होगी, जैसे ये एक भी विकर्ण है तो यहां पूरा 6 है ना, तो यहां भी 3 होगा, यहां भी 3 होगा। और ये मान लो सीडी विकर्ण है, ये पूरा 4 है तो यहां भी 2 होगा और यहां भी 2 होगा। ये बिंदु नंबर 4 है आपका। आगे लिखा हुआ है इसका विलोम भी सत्य। विलोम सत्य होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास ये एक समचतुर्भुज, हमें नहीं दे रखा कि ये कौन सा चतुर्भुज है, लेकिन हमें ये दे रखा है कि इसके ये जो दो विकर्ण है ना, ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमें पूछ ले कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो हम कह देंगे चूंकि अगर समचतुर्भुज है तो लंब समद्विभाजित करते हैं। अब लंब समद्विभाजित करते हैं तो ये समचतुर्भुज है। कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है ना, उल्टी उल्टी पुल्टी बात हो गई। देखो यही बात है, जैसे 2 + 2 = 4 होते हैं, तो 4 = 2 + 2 नहीं होते क्या? वही बात है कि विकर्ण अगर समद्विभाजित करते हैं, वो भी लंब समद्विभाजित, तो ये समचतुर्भुज होता है। और समचतुर्भुज होता है तो विकर्ण क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। अगला पॉइंट है आपके पास, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, इसका विलोम भी सत्य है। यह आपके पास एक वर्ग है, अगर इसके विकर्ण खींचे जाएं तो आयत और वर्ग दोनों के विकर्ण बिल्कुल बराबर होते हैं। ये तो आपको दोनों के लिए पता रखना है। अच्छा, वर्ग होने के साथ वर्ग क्या है? एक समचतुर्भुज भी है। वर्ग हमेशा क्या होता है? समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, इसलिए वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करेंगे? लंब समद्विभाजित, और एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर। अच्छा, उल्टा कर दें हम कि ये दो विकर्ण है भाई, ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो बताओ ये वाली जो आकृति बनेगी वो क्या होगी? तो आप बेहिचक कह सकते हैं कि ये वर्ग होगी। क्या होगी? वर्ग। ये इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी काम चल जाएगा, मैं जब सवाल करवाऊंगा तो वापस समझा दूंगा। लेकिन अब जो पॉइंट आने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रश्नावली का, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 6 कहता है किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के, ये कोई त्रिभुज है, इसकी किन्हीं दो भुजाओं के, ये दो भुजाएं नदी, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये मान लो मध्य बिंदु है, उनको मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। देखो ये मान लो अपने पास त्रिभुज था ABC, इसकी ये भुजाएं 6 सेमी और 6 सेमी थी। यहां पर 3 सेमी पर अपने एक बिंदु बना दे, यहां भी बना दे और इनको मिला दे, तो ये जो रेखा बनेगी, मान लो इसका नाम है D और E। एक तो DE जो है ना वो समांतर होगी BC के, और दूसरा जो DE है वो BC की आधी होगी। ये बात ये समझाना चाहता है पॉइंट नंबर जो 6 है, कि एक त्रिभुज है, उसके मध्य बिंदुओं को लेते हैं, मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं,
तो बनने वाला रेखाखंड अन्य तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। इसको रटी लेना, इस पूरी प्रश्नावली में इसी का जिक्र चलेगा। उल्टा करें, अपने अपने कह दें कि भाई ये एक त्रिभुज है, इसके एक बीच में दो भुजाओं को मिलाते हुए रेखाखंड खींचा गया। ये रेखाखंड इसके समांतर है और आधा है, तो इसका मतलब अपने आप ये हो गया कि ये दोनों मध्य बिंदु है। ये हमारा पॉइंट नंबर 7 है। कई बार ऐसे लिखा हुआ जाएगा कि ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से होते हुए इस भुजा, ये मैं नाम लिख देता हूं एबीसी, तो एबी भुजा के मध्य बिंदु से होते हुए बीसी भुजा के एक समांतर रेखा खींचे, तो ये जो डीई रेखा बनती है ये क्या है? तो हम कहेंगे एक तो ई जो है ना वो एसी का मध्य बिंदु होगा, दूसरा डीई है ना ये बीसी का आधा होगा। दोनों तीनों को ध्यान में रह जाएंगे। अब इस चीज को हम सवालों में आराम से समझेंगे। सवालों से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें, और वास्तव में तो हमें परीक्षा में सवाल ही करने हैं, हमें कोई बिंदु तो पूछेगा ही नहीं। चलो शुरू करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 में सवाल नंबर 1, एबीसीडी एक चतुर्भुज है। हमें इसमें ये आकृति दे रखी है, देखो मैं बना देता हूं आकृति। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ये एबीसीडी एक चतुर्भुज है भाई। इसके अंदर पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु है पी, बी सी का मध्य बिंदु है क्यू, सी डी का है आर और डी ए का है एस। पी क्यू आर एस इनके मध्य बिंदु है। ये भाई मध्य बिंदु है हमारे पास, ठीक है। एसी इसका एक विकर्ण है, एसी विकर्ण खींच देते हैं अपने। तो ये ए को सी से मिलाते हुए एक विकर्ण दिख रहा है सबको आराम से। तो हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, सिद्ध करना है बाद में लिखेंगे। दिया है, क्या क्या दे रखा है हमें? सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 दे रखा है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जहां P, Q, R, S क्रमशः AB, BC, CD, DA के मध्य बिंदु है। ये बात होगी। और दूसरी बात आपको दे रखी है, एसी चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण है। 2 नंबर बात भी होगी, इतनी दे रखी है हमें। अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिखना है, तो हम कहेंगे सिद्ध करना, सिद्ध करना। देखो भाई क्या क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करने में बात नंबर 1 दे रखी है आपको कि एस आर समांतर है एसी के। 1 नंबर पॉइंट दे रखा है, एस आर समांतर है एसी के तथा या और एस आर
है 1/2 AC के। पॉइंट नंबर 2 आपको दे रखा है PQ बराबर है SR के, और पॉइंट नंबर 3 दे रखा है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। आप सोचेंगे सर ने इतनी कंजूसी क्यों की है भाई, ये पॉइंट एक लिख दिया, इसके नीचे दूसरा और इसके नीचे तीसरा लिख देते, ये भी तो कर सकते थे। यही सारे पॉइंट क्यों घुसा दिए, इसका कारण है क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसी इतने से इसमें आपको पूरा सवाल दिख जाए।